12 सितंबर 2025 जुम्मे का दिन। ग्वालियर मध्य प्रदेश में कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम के पास की रोड पर एक शख्स एक लेडी को रिक्शे से खींचकर गिरा देता है, लेकिन उसके बाद जो वो करता है उसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे। वो उस औरत को रिक्शे से खींचकर रोड पर गिराता है और वो उसको कुछ बोलता है, लेकिन उसी वक्त वो अपनी गन निकालता है और 5 फायर उस औरत पर कर देता है और उसमें से 4 गोलियां सीधी उस औरत के सर पर लगती हैं, उसके चेहरे पर और उसकी गर्दन पर। और उन 5 फायर से 1 गोली मिस हो जाती है और 4 गोलियां उस औरत के लग जाती हैं और वो शख्स उस औरत को मारने के बाद रोड के साइड पर बैठ जाता है और अपनी जेब से मोबाइल निकालता है और फेसबुक पर लाइव स्ट्रीम करता है। पहले आप ये वीडियो देखें। अपने बॉयफ्रेंड के कहने पे, उसका नाम है अंकुश, वो भी इसके साथ में भग गए। अंकुश कल्लू, आ जाओ भैया बगल में सुन लो। अरे भैया तुमसे दुश्मनी नहीं है, इसकी करतूत बता रहा हूँ मैं बस। इसका एक बॉयफ्रेंड है, वो बच गए दोनों। ये मेरी पत्नी है और मेरे ऊपर झूठा केस लगाया। कल्लू नाम है, वो लड़का खड़ा है पीछे, कल्लू। उस स्ट्रीम में वो बताता है ये मेरी बीवी है और इसका इसके बॉयफ्रेंड के साथ चक्कर चल रहा था। और जब ये सब हुआ तो भीड़ भी जमा हो जाती है और वो उन बंदों को बोलता है मैं आपको कुछ नहीं करूँगा, आप जा सकते हो। और ये सब होने के थोड़ी ही देर बाद पुलिस भी आ जाती है। पहले तो पुलिस वाले उसको गन छोड़कर सरेंडर करने का बोलते हैं, लेकिन वो अपनी गन नहीं छोड़ता। तो पुलिस वाले गोली चलाते हैं, लेकिन गन चलती ही नहीं है। तो फिर पुलिस टीयर गैस वाली गन चलाते हैं, लेकिन अफसोस वो भी नहीं चलती। आप देख रहे हो गन ही नहीं चल रही। फिर एक और ट्राई करते हैं, इस टाइम गन चल जाती है और जो टीयर गैस का जो कैन था पैर पर जाकर लगता है और वो खड़ा होकर भागने लगता है। और भागते भागते उसी दीवार के साइड पर एक पोल के साथ वो खड़ा हो जाता है और उस टाइम की वाइफ की आखिरी सांसें चल रही थी। और फिर पुलिस अरविंद को पकड़कर ले जाती है और उसको पकड़ने के बाद वहाँ जो आवाम थी वो उसको वहीं मारने पीटने लग जाती है। और फिर पुलिस उसको लटकाते हुए वहाँ से लेकर चली जाती है और उसको सीधा पुलिस स्टेशन लेकर जाया जाता है और उसकी वाइफ को जल्दी से उठाकर हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी और डॉक्टर उसकी वाइफ को डेथ डिक्लेयर कर देते हैं। तो ये था कि यहाँ तक तो आपने देख लिया वीडियो में कि क्या हुआ, लेकिन इस सब के पीछे की असल वजह क्या थी उस पर जरा नजर मार लेते हैं। तो जिस शख्स को पुलिस ने अरेस्ट किया था उसका नाम है अरविंद ठाकुर और अरविंद परिहार। ये ग्वालियर का रहने वाला था। इसकी 2 बीवी थी और 1 गर्लफ्रेंड। तो टोटल इसके 3 रिलेशनशिप थे और जिस बीवी को इसने गोली मारी थी वो इसकी दूसरी बीवी थी जिसका नाम था नंदिनी। लेकिन अब ये जो नंदिनी थी इसका एक अलग ही चक्कर था। जब नंदिनी की पहली शादी हुई तो उसके पति के 3 दोस्त थे और जब नंदिनी ने उन तीनों दोस्तों को देखा तो नंदिनी को उन तीनों से प्यार हो गया। पहला नंदिनी का पति और 3 उसके बॉयफ्रेंड, तो ये टोटल 4 जने। और फिर ये सब सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। अब टाइम आता है जब एक और लड़का नंदिनी को पसंद करने लगता है, लेकिन जब ये उसके बॉयफ्रेंड को पता चला तो वो बोलता है ये सही नहीं है। तो नंदिनी अपने 4थे बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उस 5वें बॉयफ्रेंड का मर्डर कर देती है, लेकिन ये बात छुपती नहीं है और नंदिनी को और उसके 4थे बॉयफ्रेंड को पकड़ लिया जाता है और नंदिनी को 4.5 साल की सजा सुनाई जाती है। फिर जब नंदिनी जेल से छूटती है तो उसको अब एक नई जिंदगी शुरू करनी थी, क्योंकि जहाँ वो पहले रहती थी वहाँ उसकी पहचान मर्डरर की बन चुकी थी। अब नई जिंदगी के लिए वो एक नए शहर चली जाती है और वो शहर था ग्वालियर मध्य प्रदेश में। नंदिनी अपना ब्यूटी पार्लर खोलती है और ऐसे ही टाइम बीतता है और फेसबुक सोशल मीडिया के जरिए उसकी मुलाकात होती है अरविंद से और ऐसे ही बातचीत चलती है और इन दोनों का मिलना होता है और ऐसे ही सिलसिला चलता है और फिर ये दोनों 2023 में शादी कर लेते हैं। लेकिन ना ही अरविंद को नंदिनी का पास्ट पता था। नंदिनी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ही बॉयफ्रेंड का मर्डर किया है और न ही नंदिनी को अरविंद का पता था कि इसकी एक बीवी भी है और एक ही गर्लफ्रेंड भी है। अब इनकी शादी हो जाती है और फिर ऐसे ही शादी के बाद जब इन दोनों को एक दूसरे के पास्ट के बारे में पता चलता है तो इनके बीच लड़ाई झगड़े शुरू होने लग जाते हैं। लेकिन 2024 में नंदिनी अपने ही पति पर केस कर देती है कि उसने नंदिनी पर गाड़ी चढ़ाकर मारने की कोशिश करी है,
यानी अटेम्प्ट टू मर्डर, और पुलिस इसकी रिपोर्ट लिखती है और वो अरविंद को जेल में बंद कर देती है। लेकिन फिर 3-4 महीने बाद दोनों के बीच कुछ फैसला होता है और नंदिनी अपना केस वापस ले लेती है और फिर अरविंद को जेल से छोड़ दिया जाता है। लेकिन अब इन दोनों के बीच मामला और भी ज्यादा खराब हो गए, क्योंकि उसकी वाइफ ने अपने ही हस्बैंड को जेल भेज दिया था। लेकिन अरविंद को 2 बंदों पर शक होता है, अंकुश यादव और कल्लू। ये दोनों दोस्त थे नंदिनी के और बहुत करीब थे, लेकिन सच्चाई अभी तक पता नहीं है। कल्लू और अंकुश पाठक। तो अरविंद को लगता है कि ये दोनों नंदिनी के बॉयफ्रेंड हैं। तो होता ये है कि अरविंद नंदिनी की कुछ फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है, जिससे नंदिनी बदनाम होने लग जाती है और सब उसको बुरी नजरों से देखने लगे। और फिर दिन आता है 9 सितंबर 2025। नंदिनी पुलिस स्टेशन में FIR कटवा देती है। उसी का पति सोशल मीडिया पर उसकी फोटो अपलोड कर रहा है, जिससे नंदिनी बदनाम हो रही है। और फिर नंदिनी न्यूज में इंटरव्यू देती है, जिसमें वो ये सब बोलती है। आप वीडियो में मैं ब्लैकमेलिंग की शिकायत लेके आई हूँ। हमारे हस्बैंड हैं जो वो AI से मेरे फोटो मतलब ऐसे गंदे करके न्यूड पिक बना के वायरल कर रहे हैं। और उनकी जो GF है पूजा परिहार, जो कि अजयगढ़ की है, फिलहाल निवास वो ग्वालियर में करती है, जो उनकी GF है। और उसको एक बेटा है इसका, और इसकी पहली वाइफ भी है, जिसकी शिकायत मैंने 2024 में करी थी। उसके बाद जैसे हम थाने से बाहर निकले तो गाड़ी चढ़ा दी थी अरविंद ने मेरे ऊपर। फिर उसके बाद अभी वो जेल से निकले आया तो अभी पोस्ट पे पोस्ट करते जा रहा है, और मतलब हमारे गाँव वालों को मतलब आपत्ति ऐसे मतलब बहुत गंदा गंदा लिख रहा है कि ना तुम राजीनामा कर लो, मेरे साथ रह लो, राजीनामा कर लो। और वो मैं नहीं करना चाहती और ना मैं रहना चाहती। जो गाड़ी चढ़ाई थी उन्होंने मेरे ऊपर उसका देख सकते हैं। और इसमें नंदिनी ये सब बोलती है, और ये इंटरव्यू नंदिनी की मौत से 3 दिन पहले का है। तो अब दिन आता है 12 सितंबर 2025। जुम्मे का दिन था। नंदिनी FIR दर्ज करवाने जाती है साइबर पंक में, लेकिन ये बात अरविंद को पता चल जाती है। और जब नंदिनी रिक्शे में अपनी उन्हीं 2 दोस्तों के साथ वापस जा रही होती है, तो अरविंद रिक्शे में से खींचकर नीचे रोड पर गिरा देता है। और वही सब हुआ जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था। अरविंद ने नंदिनी पर 5 फायर करे, उसमें से 4 फायर नंदिनी को लगे और 1 मिस हो गया। लेकिन ये सब होने के बाद जो नंदिनी के दोस्त थे अंकुश यादव, वो भी रिक्शे में थे, लेकिन उसने नंदिनी को क्यों नहीं बचाया। खैर छोड़ो इसको, आप ये सुनो कि उसने क्या बोला। हम SP ऑफिस साइबर क्राइम में आवेदन देके आ रहे थे, क्योंकि अरविंद पर आ रहा है तो झूठी पोस्ट कर रहा था। तो जैसे ही हम लौट रहे थे तो उसने हमें देख लिया। तो ऑटो में हम लोग बैठ रखे थे, तो ऑटो के पीछे आया। तो ऑटो के पीछे आते आते क्या हुआ, हमने भैया को बोला आप ऑटो मत रोको, आप चलो। उन्होंने दूसरी जगह ऑटो मोड़ दी, ये अपना रूप सिंह स्टेडियम के साइड। तो वो एक ऑटो से और पीछे आया। तो ऑटो जब एक साथ में जब आई तो हमारी ऑटो में उनको हाथ पकड़ के गिरा लिया। और तो उसके डर की वजह से ऑटो वाले ना, मैं ऑटो में बैठा था तो ऑटो वाला तेजी में निकल गया और सारे लड़के भाग गए थे। तो मैं बच गया, उसने मुझ पर ही फायरिंग करने की कोशिश की थी। मेरा फ्रेंड था साथ में और 2 लड़के भी थे जो स्टेशन जा रहे थे, अलग बैठे। तो ये सब नंदिनी के दोस्त ने सफाई दी। अब ये सब होने के बाद पुलिस नंदिनी की बॉडी किसको दे। जब नंदिनी के माँ बाप को बोला तो उन्होंने साफ मना कर दिया, और उसका पति अरविंद उसकी बॉडी क्यों लेगा, और नंदिनी के पहले पति को दे नहीं सकते। तो फिर पुलिस नंदिनी के माँ बाप से बात करती है, उनको समझाती है, और उसके माँ बाप मान जाते हैं बॉडी लेने से। तो ये सब डिटेल सामने आई है। अभी बस अरविंद पर अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस लगाए गए हैं, लेकिन अभी पक्का फैसला नहीं सुनाया गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब बटन पर भी क्लिक कर दें, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दें।